अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की के लिए सैर व सयाहत की इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया जा रहा है ताकि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी बिल्ड हो और पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी मुस्तहकम हो सके। इसी गर्ज से हर साल पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट की जानिब से 3 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया जाता है, जो इस साल शहर कराची में एक्सपो सेंटर में बड़े पैमाने पर मुनक्किद हुई ताकि इस सनत से वाबस्ता दीगर सर्विसेज फराहम करने वाले तमाम तर शोबे एक जगह यकजा हो सकें। आज के प्रोग्राम में हम इन सबको विजिट करेंगे और आपको मुतारिफ करवाएंगे, और साथ ही वो लोग जो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं किस किस तरीके के वो एक्सपीरियंस करते हैं, ताकि ये भी हम जान सकें कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में किस हद तक एक्साइटमेंट मौजूद है। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आप? सहरिश। थोड़ा सा करीब आइए। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं बाय प्रोफेशन, क्या हैं आप? आई एम अ ग्रूमिंग मैनेजर इन एयरसेल। ये मुझे बताएं कि किस हद तक एक्साइटेड है ये इंडस्ट्री बाकी शोबों की निस्बत। लोग कहते हैं आईटी में भाई ये मज़े आते हैं, मेडिकल के शोबे में हमें ये चीज़ जो है ना सीखने को मिलती है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर आप बताएं कि किस हद तक एक्साइटमेंट होती है, क्या हर वक्त आप लोग सफ़र में ही रहते हैं? बीइंग अ कैबिन क्रू, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग जॉब। हम हर वक्त सफ़र में रहते हैं, हमारे लिए यही एक्साइटमेंट होती है। रेस्ट पीरियड के बाद, अब अपना रेस्ट कंप्लीट करने के बाद जब आप फ्लाइट पे जाते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू द अदर डेस्टिनेशन, अभी हमारे जद्दा में लेओवर्स हो रहे हैं, वी गो फॉर उम्रा, गुड होटलिंग एंड गुड ट्रैवलिंग। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आई थिंक इट्स एन एक्साइटिंग जॉब। अदर देन दैट IT, फाइनेंस, बाकी भी सब जॉब्स ठीक हैं, बट आई थिंक उसमें इट्स क्वाइट बोरिंग फॉर मी। लड़कियों को ये जहन बनाना चाहिए, जैसे स्टडी लाइफ से या स्कूल लाइफ से ही जहन बना होता है जी मैंने तो डॉक्टर बनना है, मैंने बैंकिंग फील्ड में जाना है, क्या इस फील्ड का भी लोगों को अपना सोचना चाहिए? मैं अगर अपनी बात करूं तो आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई जॉइन द एयरलाइन। आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड जब मैं 17 साल की थी। मुझे बहुत शौक था कैबिन क्रू, फ्लाइंग क्रू को अपने डैड को एयरपोर्ट लेने जाते थे, तो वहीं से ही शौक पैदा हो गया था कि क्रू बनना है। तो बिकॉज क्रू की लाइफ इतनी हैपनिंग होती है, यू रोम अराउंड द वर्ल्ड, आपको और क्या चाहिए, दुनिया देखने का मौका मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिस्मा। बताएं कि एक लड़की के लिए बड़ा ये एक्साइटेड होता होगा कि जी वो एयर होस्टेस बने, या बहुत डिफ़िकल्ट है पाकिस्तान को लेते हुए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है एक तो इकॉनमी के भी बड़े चैलेंज हैं, इतनी ज़्यादा एयरलाइंस का वो नहीं है दारोमदार, जो एयरलाइंस हैं वो बड़े स्टैंडर्ड के मुकाबले में कंपटीशन में आई हुई हैं। तो एज ए प्रोफेशनल एयर होस्टेस आपका ओपिनियन है, क्या बताना चाहेंगे? अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके अपने ऊपर है कि आप डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं इसमें। यू आर केयर टेकर और यू आर मेडिकल फर्स्ट एडर और यू आर फॉर सेफ्टी फॉर पैसेंजर्स। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक बड़ी एक्साइटमेंट होती होगी, इंजॉयमेंट होती होगी, कितने सारे मुल्क जो हैं घूमने को मिलते होंगे। कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 4 इयर्स होने वाले हैं विदेश से। कितनी डेस्टिनेशंस आपने घूम ली हैं अभी तक ग्लोबली? पाकिस्तान है और इसके अलावा जद्दा, मस्कत, दमाम, रियाद, और इंशाल्लाह भी आगे और भी एक्सप्लोर करेंगे। इस फील्ड में आने का एक क्या स्पिरिट था? किसी ने करियर काउंसलिंग की, देख के मुतासिर हो के, किसी को जैसे कज़न होती हैं, कोई ख़ानदान में कोई होता है, इस तरीके से फॉलो कर लेते हैं एक दूसरे को देख के? यस, एक्चुअली काफ़ी फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि एविएशन से रिलेट करते हैं, तो बस उन्हें देखकर इंस्पायर हुई। वो फ्लाइट से आकर बताते हैं आज ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप करें, काफ़ी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने को मिलती है और हर तरह के लोगों से आप मिलते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें मतलब। तो सहरिश आप बताएं, सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते? स्टीवर्ड के ज़रिए हो जाता है, कैसे मुमकिन होता है ये? सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, दिस इज़ आवर जॉब। कैबिन क्रू का टेम्परामेंट बहुत होता है। When you are in uniform, you are a different person. आप मेल भी हैं, आप फीमेल भी हैं, because you have to handle every kind of passenger. खास डिशेस, खाने ऐसे होते हैं जो कल्चर को प्रमोट करने के लिए जुड़े हुए हों कि भाई इन खानों से हमारी सकाफत उजागर होगी? पाकिस्तान की जो डिशेस हैं जैसे निहारी, पाए, बिरयानी, तो दे प्रेजेंट द पाकिस्तानी कल्चर। और लोग अगर बाहर से आते भी हैं तो दे स्पेसिफिकली लाइक दिस डिशेस, क्योंकि वो थोड़ी टेस्ट में डिफरेंट होती हैं, क्योंकि बाहर के खाने थोड़े से लेस स्पाइसी और ब्लैंड से होते हैं, जबकि पाकिस्तानी खाने जो होते हैं वो स्पाइसी होते हैं और बहुत
मज़े के लगते हैं उन लोगों को, क्योंकि हमने होटल इंडस्ट्री में यही देखा है कि जो बाहर के खाने वही ज़्यादा हमें यहाँ 5 स्टार होटल्स में दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड होती होगी जो उनके विजिटर्स हैं। लेकिन क्या हम अपने खानों को भी साथ साथ प्रमोट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हैं तो अपने कंट्री को, कल्चर को प्रमोट करना क्यों नहीं पड़ेगा। लाइक यहाँ पे जो है वो बाहर के खानों की डिमांड होती है, लेकिन जब कोई टूरिस्ट आता है तो उनकी डिमांड जो होती है वो पाकिस्तानी कल्चर होता है। गैर मुल्की जब भी पाकिस्तान आते हैं तो वो ये जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान में वो कहीं ट्रैवल करें, टूरिज्म का प्लान करें, तो कौन सी अच्छी सर्विसेज उनको मिल सकती हैं। हमारे साथ एक साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम इसी इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। जी बिल्कुल। ये बताएं कि पाकिस्तान में कोई आता है यूरोप से, अमेरिका से, पहले अब तो लोग खैर गूगल करके पहले से जान पहचान करके बुकिंग करवा के ही आते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो आते हैं बिजनेस मीटिंग के लिए, स्टे हो जाता है, उनका दिल चाहता है कि हम भी कुछ ट्रैवल एंड टूर करें यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे ऐसी सर्विसेज बिल्कुल ऑन टाइम मिल जाती हैं या पहले से बुकिंग होगी तो ही होगा सब कुछ? नहीं देखिए, पहले से बुकिंग में उनको थोड़ी सी आसानी होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑन टाइम बुकिंग नहीं होती है या उनको कोई सर्विसेज नहीं मिलेंगी। बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं, जैसे बुखारी ट्रैवल एंड टूरिज्म का बहुत नाम है, 1973 से ये काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चे वहीं पैदा हुए, बड़े हो गए, अब वो चाहते हैं उनके माँ बाप पाकिस्तान आए, देखें, घूमें। आप कुछ मकामात गिनवाएं कि अगर ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी, उनकी यंग जनरेशन अब पाकिस्तान आती है, कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जो उन्हें देखना चाहिए हिस्टोरिकली भी, और किस सूबे में ज़्यादा सैर व सयाहत के मौके हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करेंगे। वहाँ पर बहुत मौके हैं सैर व सयाहत के, जिसमें आप हुंजा, स्कर्दू, नारायण कागान, मालम जब्बा, ये सारे जो है हैं। एक विजिटर मौजूद है हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि ट्रैवल मार्ट में आने के बाद उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि यहाँ आने का कोई फ़ायदा भी हो रहा है या बस लोग ऐसे ही फिर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, फ़ायदा हो रहा है, एक अवेयरनेस आ रही है लोगों को, वो लोग भी ब्रांड्स अपने लेके आ रहे हैं, प्लस हमें भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे लास्ट वीक मैंने अपना ट्रैवल किया था एयर साल में, तो अगेन मेरा अभी है, तो कुछ वही मैं इनसे पूछ रही थी रिगार्डिंग, तो फ़ायदा है, बिल्कुल है। क्या वैसे तो हर आदमी चाहता है कि वो ट्रैवलिंग करे, दुनिया देखे, घूमे फिरे, लेकिन क्या ये इतना इकोनॉमिकल है या अब ये बहुत ज़्यादा एलीट क्लास का एक शोबा बनता जा रहा है? नहीं, एलीट क्लास का शोबा तो नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं। तो अभी भी फिर भी इन बजट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ज़ाहिर है अगर आप एक्सपेंसेस देखें, हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन देखें, तो वो तो ओवरऑल हर कैटेगरी में, हर उसमें डिपार्टमेंट में बढ़ी हैं, तो इसमें भी है। लेकिन ज़ाहिर है इंसान ट्रैवलिंग करता है, जाता है, आता है, तो कुछ चेंजेस ही होते हैं। पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करने के लिए कराची वाले कहीं भी पीछे नहीं होते, बल्कि जो शहर अपनी एक बड़ी नुमाया सकाफत का कोई उनसर रखते हैं तो उसको वो अपनाते भी हैं, पहनते भी हैं, जैसे कि चतराली टोपी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? कायनात जिलानी। कायनात, ये बताएं कि बड़ी खूबसूरत आपने टोपी पहनी हुई है, तो पाकिस्तान की सकाफत को ही उजागर कर रही हैं। बाहर से जो लोग आते हैं ट्रैवल एंड टूर करने यहाँ पे, क्या वो वाकई इतना पसंद करते हैं चीज़ों को? बिल्कुल, ये चीज़ें पसंद की जा रही हैं, तभी तो इतना टूरिज़्म प्रमोट हो रहा है। एंड यू कैन सी अराउंड अस के इतना बड़ा ट्रैवल मार्ट इसीलिए लगाया जा रहा है। एंड इट वुड बी मोर बेटर कि हमारी गवर्नमेंट की साइड से भी इन चीज़ों को और ज़्यादा इनिशिएट किया जाए, तो और ज़्यादा जो है चीज़ें बढ़ेंगी और समहाउ हमारे कंट्री को ही जो है वो बेनिफिट देंगे। बीइंग अ यूथ, आप क्या समझती हो कि नौजवान लड़के लड़कियां, आपकी एज के लोग खाने पीने पे हज़ारों रुपए जो है वो लुटा रहे हैं, क्या ट्रैवल पे भी, टूरिज़्म पे भी जो है उनको फोकस करना चाहिए कि वही पैसे जमा करके साल में 1-2 दफ़ा कोई अच्छी टूरिज़्म कर लें? आई वुड से कि जितने पैसे खाने पे लगाते हैं उससे कहीं ज़्यादा टूर्स पे लगाते हैं, जितना मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं खुद जो है वो ट्रैवल्स वगैरह अरेंज करवा रही होती हूँ। तो आई गेस अब यूथ में कुछ ज़्यादा इस चीज़ का रुझान है और ज़्यादातर लोग जा रहे होते हैं। इट इज़ मोर बेटर टू एक्सप्लोर योर ओन कंट्री, और इंटरनेशनली से ज़्यादा डोमेस्टिक अब लोग जा रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो है वो अप्रोचेबल होता है इसलिए। ईरान की सकाफत को भी उजागर किया जा रहा है और ये भी सैर व सयाहत में एक बड़ा अहम रोल अदा करता है कि हम दूसरे ममालिक की सकाफत को उजागर करें और इसी बहाने अपनी सकाफत भी दूसरी दुनिया तक पहुंचा सकें। हमारे साथ एक विजिटर मौजूद हैं और ये जो स्टॉल है, ये जो जगह है, यहाँ पे हमने कुछ आर्ट्स देखे हैं, कैलीग्राफी देखी है जो ईरान के लोगों ने तैयार की। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है यहाँ आके? मैं बहुत खुश हुई हूँ कि इस किस्म के एग्जीबिशंस को मेरा ख्याल है और होना चाहिए। और यहाँ पे एक ईरानी स्टॉल पे हम हैं और जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि वुड से बनाई गई हैं
और कुछ टेलीग्राफीज भी हैं, और आई थिंक यहाँ पे हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि वो पर्शियन बोलते हैं, उर्दू बोलने में इशू है, बट ये है कि बहुत अच्छा काम है। प्लीज़ आइए, विज़िट कीजिए और यहाँ की सकाफत को एंजॉय करें। और प्लीज़ जरा इसका बताएं, ये लकड़ी से बनाई गई है? जी, तो ये मुख्तलिफ लकड़ियों को इस्तेमाल करके बनाई गई है और काफ़ी मेहनत से और काफ़ी सफाई से की गया है ये काम। ये उभरी हुई है नाजरीन, मतलब ये किसी हाथ से ड्रॉ नहीं हुई हुई, बल्कि ये हर चीज जो है लकड़ी की इसमें लगा के बड़ी खूबसूरत अंदाज में, फिर उसकी कलर की भी बड़ी थीम मैच की गई। बहुत डिफरेंट आई थिंक यहाँ पे क्या कहना चाहिए, वुड्स यूज़ किए गए हैं, डिफरेंट कलर्स के किए गए हैं, उसी हिसाब से इनको पेंट किया गया है। एक और हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र। नाम बताएं सबसे पहले। हसनैन हुमायूं। हसनैन हुमायूं साहब का एक बड़ा रोल है पाक ईरान टूरिज्म को प्रमोट करने में भी, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे एक डेलीगेशन आया हुआ है ईरान का, खास तौर पे अपनी सकाफत को उजागर करने में और पाक ईरान फ्रेंडशिप के में भी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और मशहद के गवर्नर भी आए थे, तो इसी से रिलेटेड आए थे, ताकि जो है ना, और मशहद से टीम भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि हम यहाँ पर जो है वो पीटीएम एक प्लेटफॉर्म है, तो उस प्लेटफॉर्म में कम से कम जो है वो ईरान क्या है हम दिखा सके आप लोगों को। अच्छा बताएं कि अब यहाँ पे इतना ज़्यादा यंग जनरेशन का अभी कॉन्सेप्ट नहीं है, कौन कौन से ईरान के अंदर टूरिज्म के पॉइंट्स हैं कि अगर हम कोई प्लान बनाएं, एक जेन जी जो है वो जाना चाहे, ट्रैवल करना चाहे, कहाँ कहाँ जा सकते हैं तेहरान में? सर मैं ये कह सकता हूँ कि ईरान का हर प्लेस इज़ अ टूरिज्म प्लेस। एग्जैक्टली, ईरान का अगर मैं नॉर्थ बोलूँ तो उसकी अपनी एक कहानी और अपनी एक जो है वो बोलते हैं ना कि टूरिज्म से रिलेटेड जो है वो खूबसूरती एंड हिस्ट्री है। यस, और इसी तरीके से अगर हम आइलैंड पे आ जाए तो कीश एक आइलैंड है, कीश, जो हम ये कह सकते हैं कि हलाल टूरिज्म कम्प्लीटली जो है वो आपको पूरे ईरान के अंदर जो है ना मिल जाएगा। यज़ जो है वो हमारी एक सिटी है जो हिस्ट्रिकल प्लेस है, शिराज है, तो हमारे बहुत बड़े शायर जो है वो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरीके से इस्फहान जो हम कहता है निस्फ जहान, इस्फहान इज़ अ हाफ वर्ल्ड। वो क्यों कहलाया जाता है? वो इसलिए कहलाया जाता है कि आधी दुनिया की आर्ट्स जो है वो इस्फहान में बसी हुई है। तो ये आर्टिस्ट जो है वो जब इस्फहान जाएगा तो वो बहुत इजीली समझ सकता है कि व्हाट इज़ इस्फहान एंड व्हाट इज़ आर्ट एक्चुअली। कमर्शियल इताशी मौजूद हैं, ईरानी कॉन्सुलेट से ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन ब्रदर, अल्हम्दुलिल्लाह। We are really feeling amazing that the artists of Iran are doing best. Yeah, brother, thank you for your favor. You know, this kind of the art, all of them they are unique. This Quran, it took time, 3 years. Yeah. अभी इसी कुरान मजीद के हवाले से बता रहे थे कि 3 साल में ये तैयार हुआ और गोल्ड प्लेटेड। Yeah. Gold plated. Also is the manual. It took time 3 years to be ready, and it's I think one of the 3rd Quran in the world. In the world, we have a lot of, but पूरी दुनिया में तीसरा कुरान है जो एक तो हाथ से लिखा गया और उसका जो पूरा बॉर्डर है हर पेज के ऊपर वो गोल्ड प्लेटेड या गोल्ड पेस्टेड है। पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट के ज़ेरे एहतमाम होने वाली इस पूरी एग्जीबिशन में जहां ट्रैवल एंड टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, वहीं ये भी ऑब्जर्व किया जा रहा है कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म में जो अपनी यूएसपी के साथ आगे बढ़ रही हैं। और इसमें विस्टा मैरीटाइम ट्रैवल एंड टूरिज्म का नाम सफ़े अव्वल में आता है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ही ग्लोबली मैरीटाइम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जफर ताहिर रिजवी साहब, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं विस्टा मैरीटाइम ट्रैवल एंड टूरिज्म के। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में, दुबई में, हर जगह इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना, कभी आप इधर कभी आप उधर, और मैरीटाइम टूरिज्म आखिर ये क्या चीज़ है, पहले नाजरीन को ये बताएं। बेसिकली हमने स्टार्ट किया था 2 साल पहले, ये हमारे चेयरमैन साहब का विजन था और कुछ डिफरेंट करना है, तो इसलिए हमने नाम भी अपना विस्टा मैरीटाइम ट्रैवल रखा। हम ट्रैवलिंग के साथ साथ मैरीन टिकटिंग को, मैरीन ट्रैवलिंग को भी प्रमोट कर रहे हैं, और पाकिस्तान की ये वो वाहिद ट्रैवल एजेंसी है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में ग्रोथ कर रही है। वी आर ओपनिंग इन मलेशिया, अज़रबैजान, सऊदी अरब, सिटिंग इन दुबई एंड पाकिस्तान। सो एक कहते हैं ना कि एक उम्मीद है और एक ख्वाहिश है कि ये वो ट्रैवल एजेंसी है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। ज़बरदस्त। अच्छा, लोग जो हैं, अगर मैं ट्रैवलर्स की बात करूं, एयर ट्रैवलिंग कर करके बहुत कॉमन हो गई थी चीज़ें, और दुबई की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मैरीटाइम टूरिज्म में बड़े मौके मौजूद हैं। आपकी मजीद क्या क्या सर्विसेज हैं विस्टा मैरीटाइम ट्रैवल एंड टूरिज्म की? बेसिकली हम जो है ऑल ओवर जो भी ट्रैवल से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो मुहैया करते हैं।
बट पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि मैरीन ट्रैवलिंग को भी जो है ना प्रमोट किया जाए। दुबई में तो आपको पता है कि पूरी दुनिया जो है आ रही है, वहाँ का टूरिज़्म बूस्ट हो रहा है। अब हम चाहते हैं पाकिस्तान में भी उस टूरिज़्म को बूस्ट किया जाए। हमारे पास इतना अच्छा समंदर है, हमारे पास तमाम चीज़, मगर आज भी हमारे पास वो लकड़ी की बोट्स चल रही हैं। हम वो चाहते हैं कि उसको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो है ना बोट्स लेके आएँ, उसको प्रमोट करें और जो है वो वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए और हमारे जैसे गिलगित, हुंजा और स्कर्दू जैसे एरियाज़ हैं उसको प्रमोट करें। अच्छा, पीटीएम के तहत ये होने वाली जो एग्जीबिशन है, आप इसके बिल्कुल एक्सक्लूसिव मकाम पे मौजूद हैं और 2 साल के अंदर ये एक बड़ी बात है कि यहाँ तक पहुँच जाना एक बड़ा विजन होता है। यकीनी तौर पे आपके पीछे जो टीम है, तो खुद आप लोगों को क्या फीडबैक मिल रहा है यहाँ पर? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा। और मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जा रहा है पूरी दुनिया में कि इस लेवल की जो एग्जीबिशन ट्रैवल मार्ट्स जो है वो आई थिंक कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई है। फर्स्ट टाइम इतना हुआ है और तमाम दुनिया की एयरलाइंस यहाँ मौजूद हैं आपके सामने और हमारी जो नेशनल कैरियर है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन वो भी मौजूद है और हमारी प्राइवेट का एयरलाइंस हैं वो भी हैं। तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए और हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हमने मिल के पाकिस्तान को प्रमोट करना है, हमने पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में देना है। और यूएई, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मजहबी, हमारे जो कल्चरली ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं, हम एक दूसरे की हमेशा जो है तरक्कियों में साथ रहें। तो हम चाहते हैं यूएई और पाकिस्तान को साथ ले के चले, एक दूसरे को गाइड करें और इसको हम चांद तक लेके जाएं। इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज भी बिल्ड हो और टूरिज्म इंडस्ट्री के जरिए पाकिस्तान की इकॉनमी भी जो है वो ग्रो हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपका एक तवील अरसे से मुख्तलिफ फील्ड्स में भी एक्सपीरियंस रहा होगा। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि इकोनॉमिकल सपोर्ट में आज ये टूरिज्म इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा मुफीद है और जो मैरीटाइम टूरिज्म जो एक आपकी यूएसपी भी है वो किस हद तक पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल होगा? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है, शायद आपको पता हो कि जो टैक्स रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा जो है वो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री से आ रहा है, मगर लोगों को अवेयरनेस नहीं है। और हमारी साथ जो यूएई में और जो भी जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं उनकी जो इकॉनमी वहाँ से चल रही है। तो अगर हम इस पे जिस तरह स्टार्टअप हुआ है पीटीएम का, हम काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स जो है हम शिपिंग इंडस्ट्री से जो ना और टूरिज्म इंडस्ट्री से जनरेट करेंगे। क्या हम ये कह सकते हैं कि आप एक वन विंडो सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं जिसमें आपकी एयरलाइन टिकटिंग भी शामिल है, वहाँ पर मैरीटाइम टूरिज्म भी शामिल है, स्टे भी होगा, यानी ट्रैवल एंड टूरिज्म की तमाम तर सर्विसेज एक जगह से मिल जाएंगी लोगों को? एग्जैक्टली आपको तमाम चीज़ें वन विंडो सोल्यूशन हम दे रहे हैं और हम कहते हैं हमें पैसे नहीं चाहिए, हमारी सर्विसेज यूज़ करें जब आप मुतमईन हो, जो हमारा हक समझते हैं। क्योंकि आप देखें, जब से चीज़ें ऑनलाइन हुई है ना, अब आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि आप 10,000 का टिकट 20,000 में नहीं बेच सकते। आप सर्विसेज की चार्जेस कर सकते हैं, वो भी रीज़नेबल, जो लोग एफोर्ड। और पाकिस्तान जो है वो बड़ा जो है ना, जो हमारे पास बेसिक सब चीज़ें हैं हमें नेग्लिकेट किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि हमें जेब से भी कमाने के लिए दुनिया पड़ी हुई है, हम पाकिस्तान के लोगों को सर्विसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर और भी इनके टीम मेंबर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब फैज़ान साहब, जो कि मार्केटिंग देखते हैं, मार्केटिंग हेड हैं और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं, दुबई में होते हैं आजकल। पूरी टीम यहाँ पर ही मौजूद है कराची में। तो वैसे तो मार्केटिंग का शोबा हर फील्ड में अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखता है। टूरिज्म इंडस्ट्री से मुताल्लिक बताएं कि बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को बेचना, इसको सेल करना, या वाकई लोग जो है इस तरफ माइल होते हैं? सर देखिए, हम लोग कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम सिर्फ सर्विसेज बेचते हैं। एक दफ़ा सर्विस जाती है, प्रोडक्ट अपने आप आता है। तो ये वो चीज़ें जो हमें बेचने की ज़रूरत नहीं। मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको डेली बेसिस पे सोशल मीडिया के थ्रू और टेलीविज़न के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू आपको ये बताएंगे कि हमारे पास ये सर्विस है, हमारे पास इंटरनेशनल लेवल सर्विस है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई चैनल नहीं। हमारा क्लाइंट खुद बोलता है। अगर मैं ग्लोबल क्लाइंट्स की बात करूं, इन 2 सालों में कितना अच्छा आप समझ रहे हैं कि पोटेंशियल क्लाइंट मिल गया आपको यूएई में और दूसरी जगहों पे? सर हमारे पास यूएई में वो कॉर्पोरेट्स हैं कि जो एक नॉर्मल ट्रैवल एजेंसी का ड्रीम है। जी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, इसके अलावा शिपिंग इंडस्ट्री, जो वहाँ के जाइंट्स हैं उनके लिए हम काम करते हैं। कौन सी एयरलाइन आप सजेस्ट करेंगे लोगों को अगर किसी ने यूएई का एक पूरा ट्रैवलिंग प्लान बनाना हो कम से कम 15-20 दिन का? सर देखिए, एयरलाइंस तो सारी ही अच्छी हैं, सबकी सर्विसेज अच्छी हैं, सभी प्रमोट कर रहे हैं।
हम जो है वो बेसिकली आफ्टर लैंडिंग इन दुबई आपको सर्विस देंगे। एयरलाइन कोई भी आप चूज करें, लेकिन सर्विसेज हमारी चूज करें। B2B आपके बने हुए होंगे बहुत सारी कंपनीज से इस मामले में, तो अगर एक मतलब एक किसी का माइंड बनता है, कोई देखता है, समझना चाहता है, किस तरीके से आप उसे गाइड करेंगे अभी की गुफ्तगू में कि क्या क्या वहाँ पर सर्विसेज उसको मिलती हैं लैंड करने के बाद? देखिए सर, डिपेंड है कि आपके साथ और आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। अगर क्या आप फैमिली के साथ है और आपको यूएई में जाने के बाद नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, तो हमारी सर्विसेज ये है सर कि हमारी जो टीम है वो आपको एयरपोर्ट से पिकअप करने के बाद आपको होटल ले जाने तक और वहाँ तक आपको छोड़ने के बाद आपको मजीद आगे गाइड करना कि आपको खाने के लिए कहाँ जाना है, आपको शॉपिंग के लिए कहाँ जाना है, आपको कोई ज़रूरत है तो आपको किस नंबर पे कॉल करनी है, आपको किसी चीज़ के लिए रिसेप्शन पे जाना है, वहाँ पे क्या आपको चाहिए, उसके लिए किससे मिलना है, किससे बात करनी है, वो हर चीज़ हमारा गाइड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करता है। इसके अलावा हमारी सर्विसेज 24/7 है। हमारे गेस्ट को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है 24/7 विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज हम वो प्रोवाइड करते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि कंपनी के साथ साथ जो एक क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी मुतासिर ना हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसको ऐसी सर्विसेज मिलें कि वो बाद में भी जो है आप ही का नाम ले, आपकी चीज़ों को आगे वो बताएगा। जी मज़ा आया था इनके साथ, मैंने ट्रैवल एंड टूर करके बड़ा मुझे मज़ा आया गुफ्तगू करके। फैज़ान आपके साथ थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जफर साहब, आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर टाइम और बेस्ट विशेस फॉर विस्टा मैरीटाइम ट्रैवल एंड टूरिज्म। ये बात नाजरीन हमें समझने की ज़रूरत है कि टूरिज्म इंडस्ट्री जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी में सपोर्ट कर रही है, वहीं अब लोगों को भी ये सोचना होगा, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर को, बिजनेस कम्युनिटी को, कि इन सर्विसेज के जरिए हम मजीद पाकिस्तान को कैसे सॉफ्ट इमेज के साथ आगे लेकर जा सकते हैं। और पाकिस्तान में भी टूरिज्म के बेशुमार मौके हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी दूसरी जगहों पर जाके ट्रैवल एंड टूरिज्म के मजे ले सकते हैं, बल्कि यहाँ पर हम अपने टूरिज्म को भी प्रमोट कर सकते हैं। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में बहुत सारे मकामात जो इंटरनेशनली बड़ी नज़रों में रहते हैं टूरिज्म के लिए, उसमें हुंजा भी बड़ा अहम मकाम है और हुंजा से ही आई हुई है हमारी बहन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। हुंजा बड़ा मशहूर है भाई, और पाकिस्तान से भी लोग जाते हैं, मतलब कराची से और दीगर जगहों से इंटरनेशनली भी लोग आते हैं। मैं कुछ चीज़ें भी देख रहा हूँ, सब हुंजा की चीज़ें, सकाफत है वहाँ की। जी सर, थैंक यू फॉर विजिटिंग अस सर। हम हुंजा से आए हैं और हम जो है ना हुंजा दरबार होटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने इस स्टॉल में जो है ना सर, हमने अपने कल्चर को टच दिया है सर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पर कालीन लगे हुए हैं, तो ये हैंडमेड कालीन है जो कि हाउस वाइफ्स जो है ना अपने जो है ना टाइम निकाल के वो अपने हाथों से ना ये कारपेट्स बना रही हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं सर, जो कि हमारी जो है ना कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम किस तरीके का गेट अप करते हैं। इंटरनेशनली भी इसकी डिमांड है, वहाँ पे एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान से ये चीज़ें। जी सर बिल्कुल, इसकी बल्कि नेशनल इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है जितना कि इसका इंटरनेशनल डिमांड है सर। क्योंकि जब बाहर से इंटरनेशनल गेस्ट हमारे पास आते हैं तो वो मतलब ऑर्गेनिक चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। और आप लोगों को पता है कि हुंजा जो है ना ऑर्गेनिक फूड के नाम से भी मशहूर है। हुंजा में अपर हुंजा हो या स्कर्दू हो, जब भी पाकिस्तानी अंदरूने मुल्क भी ट्रैवल करते हैं तो उन मकामात पर जहाँ पे वो रिहाइश लेते हैं, जहाँ जिस रिजॉर्ट में ठहरते हैं, वही सबसे ज़्यादा जो है पुरफ़ज़ा मकामात होते हैं और उनके उस पूरे सैर सयाहत के मौके को मज़ीद जो है वो दोबाला कर देते हैं। हमारे साथ एक बहन मौजूद हैं और गालिबन हुंजा से ही आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू बोल लेते हैं वहाँ पे आप लोग? जी बोल लेते हैं। ये बताएं कि ज़्यादातर लोग कराची से आते हैं वहाँ पर, इस्लामाबाद, लाहौर से आते हैं, किस मकाम से ज़्यादा वहाँ पर जो है टूरिज़्म का फुटप्रिंट है? वैसे तो पूरे पाकिस्तान से, और हमारे पास जो इंटरनेशनल टूरिज़्म है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल कराची, इस्लामाबाद, पंजाब से काफ़ी हमारे पास लोग आते हैं। जी। वहाँ पर क्या क्या ठहरते हैं? रिजॉर्ट है, क्या क्या मामले होते हैं वहाँ पे? सो वहाँ पे रिजॉर्ट्स है, होटल्स बहुत सारे हैं। अभी रिजॉर्ट्स बहुत सारे, उन्हें जो है सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए लोग अभी थोड़े से जो है बिल्डिंग्स को थोड़े से अवॉइड करके रिजॉर्ट्स में थोड़े से कन्वर्ट हो रहे हैं। आप इनके सेल्स मार्केटिंग में ही होते हो? आई एम द फ्रंट ऑफिस मैनेजर। जी। ये बताएं कि क्या लकड़ी के बने हुए होते हैं वहाँ पे घर और रिजॉर्ट्स भी? सी देखें,
आजकल जो ट्रेंड है वो एक कंक्रीट स्ट्रक्चर की है, बट वी ओनली एज ऑफ टू वी आर द वंस हु आर very conscious of being sustainable. Although we are promoting tourism, but we need to be very sensible about it. क्योंकि Pakistan is one of the vulnerable countries for climate change. So as a conscious या as a responsible company, we are the Pakistan's leading sustainable property in Pakistan. जी मुझे बस ये बता दीजिएगा कि अमन व अमान का एक बड़े तवील अरसे तक पाकिस्तान में मसला रहा, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी सिचुएशन क्लियर हो गई है, पीसफुल इन्वायरमेंट हो गया, टूरिज्म प्रमोट भी हो रहा है, उसका इकोनॉमिकली भी कोई बेनिफिट मिल रहा है या बस बातों में हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गेटिंग वेरी गुड बिजनेस इन हुंजा, और स्पेशली पूरे पाकिस्तान से जितने भी लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर मैं आपके साथ नंबर शेयर करूं कि लास्ट 2024 में जितने लोगों ने हुंजा का ट्रैवल किया है नॉर्दर्न एरियाज़ में, सो वो नंबर्स एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर 2023 उससे ज़्यादा हैं। और अब अगर आप बात करें गिलगित बल्तिस्तान की ओवरऑल, तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है वो स्कर्दू में आ रही है। स्कर्दू में भी हमारा प्रॉपर रिजॉर्ट आ रहा है विद 150 रूम्स, और रिवर फ्रंट प्रॉपर्टी है हमारी। और इस्लामाबाद में जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी में आ रही है, और वहाँ पे हम लेके आ रहे हैं 2000 पर्सन का कॉन्फ्रेंस हॉल, और 1000 पर्सन का कॉन्फ्रेंस हॉल है, 100 रूम, इंटरनेशनल लेवल की चीज़ होगी जी। और वहाँ पे हमारा जो जिम है वो 5 स्टार स्टैंडर्ड का जिम, और सोना जैकुजी, इसके अलावा वहाँ जिप लाइन ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अगर बर्रे सगीर की तारीख की बात की जाए तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो मकामात जहाँ पर पॉलिटिकल मीटिंग्स होती थी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अकाबरीन बैठा करते थे, तो वो होटल जो 1880 से कायम है, आज भी मौजूद है, जिसको अब एक हेरिटेज के तौर पे भी डिक्लेयर कर दिया गया, वो है फैलिटीज़ होटल, और ये इंपीरियल होटल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत चल रहा है, और अब मज़ीद पाकिस्तान में ये जो फ़रोग़ पा रहा है, तो एक बड़ी अपनी नुमाया हिस्ट्री रखता है। पहली चेन जो कि 5 स्टार होटल मैनेजमेंट की यहाँ पे शुरू हुई पाकिस्तान में, उनके GM मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि इन्होंने बताया है, ये पाकिस्तान का सबसे पहला 5 स्टार होटल है, 1880 से जो इस्टेब्लिश है, और ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी जहाँ पे आपने बताया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब स्टे करते थे। हमारे पहले चीफ जस्टिस कॉनियल साहब 14 साल इस होटल में स्टे किए थे। तो इस होटल की एक बड़ी लेगेसी है, एक बड़ी मतलब इसकी एक तवील हिस्ट्री है, जिसको फ्लैटीज़ होटल लेके चल रहा है, और इंशाल्लाह ताला फ्लैटीज़ होटल इस वक्त पाकिस्तान की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग चेन है। इस वक्त हमारे 24 MOUs जो हैं वो होटल ऑफ पूरे पाकिस्तान में साइन हो चुके हुए हैं, जिनमें 14 होटल्स हमारे इस वक्त पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं इन डिफरेंट सिटीज़। हमारे साथ मौजूद हैं हबीबा ख़ान, और अगर हम पाकिस्तान की होटल इंडस्ट्री में या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में अगर बात करें तो डायरेक्टर लेवल तक पहुंचने वाली ये पहली लड़की हैं। इनसे हम बात करते हैं, भाई कैसी इंडस्ट्री है, लोग इस प्रोफेशन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? हर कोई कह रहा है कि हमने तो इंजीनियर, डॉक्टर, IT की साइड पे जाना है, बैंकिंग में जाना है। हॉस्पिटैलिटी में या होटल मैनेजमेंट में भी कोई स्कोप है? जी बिल्कुल, हॉस्पिटैलिटी में बहुत स्कोप है। आई एम अ लिविंग एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। और हॉस्पिटैलिटी इज इटसेल्फ अ वास्ट इंडस्ट्री। यू नो, आपको बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्री से साथ मिलने का टाइम मिलता है, उनको जानने का, उनको समझने का। मतलब हॉस्पिटैलिटी इज अ प्लेटफॉर्म यू कैन कनेक्ट विद ऑल द ट्रैवल एजेंट्स, all the pharmaceuticals or the banking segment internationally and local as well. So it is an industry. It takes some time, you know, you have to if you wanted to invest yourself, you can, and you can reach up to that level. But it takes some time. It is very challenging job. It's not easy, but it is really interesting. हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की चाइल्ड स्टार हैं, और मुख्तलिफ टेलीविजन्स के ड्रामा कह लें या एडवर्टाइजमेंट कह लें, उसमें अपेयर हो चुकी हैं। तहरीम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तहरीम, पहले बताएं कितने साल की हैं आप? मैं 11 ईयर्स की हूँ। माशाल्लाह, और पढ़ भी रही हैं? जी। तहरीम चूँकि चतराल से ताल्लुक़ रखती हैं, तो ज़रा वहाँ का बताएं कि वहाँ की सैर व सयाहत में तो चतराल का बड़ा एक अपना मकाम है भाई। वहाँ पे भी ऐसे ही हो जैसे हुंजा में है, पहाड़ है, वहाँ पर भी ऐसे ड्राई फ्रूट्स है, सब कुछ सेम ही है, बस थोड़ी सी जगह का डिफरेंस है। जगह का क्या डिफरेंस है? कंजस्टेड है, पॉपुलेशन कम है, या रिलीजन का कुछ मैटर है? पॉपुलेशन भी कम है, थोड़ा सा कंजस्टेड भी है। आप जब ट्रैवल करते हैं कराची या किसी भी ऐसी जगह जैसे लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, तो क्या फ़र्क आपको महसूस होता है? चतराल याद आता है या शहर में दिल लगता है? मुझे अभी यहाँ पे रह कर शहर पसंद आ गया है चतराल से। जी।
टूरिज्म इंडस्ट्री में ना सिर्फ टूरिस्ट बल्कि वो लोग जो कि प्रोफेशनल्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, जब भी पाकिस्तान आते हैं, स्पेशली कराची में ठहरते हैं, या मेडिकल शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स की जो CME कॉन्फ्रेंसेज होती हैं या उनके इवेंट्स होते हैं, तो उन्हें तलाश होती है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसे प्लेटफॉर्म की जो कि उनके तमाम तर इवेंट्स को, उनकी ट्रैवलिंग को मैनेज कर सके। इसमें सियाल इवेंट एंड डेस्टिनेशन का एक बड़ा नाम है और नूर आफाक साहिबा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उसको ऑपरेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं नूरा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। ये बताएं कि क्या वाकई पाकिस्तान में, और अब तो गवादर एयरपोर्ट भी लॉन्च हो गया है, तो इतना ज़्यादा स्कोप है, इतना फुटप्रिंट है कि इंटरनेशनल डेलीगेशंस आते हैं और आप लोग जो है उनको फैसिलिटेट करते हैं? एब्सोल्युटली। इंटरनेशनल डेलीगेशन के अलावा पाकिस्तान में इटसेल्फ हमारे पास जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके पास एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो आपके टूरिज़्म को प्रमोट करता है। नॉट ओनली कि जो इंटरनेशनली आपके पास ट्रैवलर्स आ रहे हैं, विद इन द इंडस्ट्री, विद इन द कंट्री हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं, उनके ग्रुप्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की खुद के इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फोकस होता है कि इंस्टेड के हम बाहर लोगों को लेकर जाएँ, वी हैव लॉट टू ऑफर इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शाहजेब रईस है। अच्छा शाहजेब जी, मुझे बताइए कि पाकिस्तान में सैर व सयाहत को फ़रोग करने के लिए किस हद तक कारआमद हैं ये ट्रैवल मार्ट्स जो होती हैं ऑर्गेनाइज? जी ये जो आज ये मतलब जितने भी स्टॉल्स यहाँ लगे हुए हैं और बाकायदा तमाम पूरे 6 जो हॉल्स यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगी हुई है, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि जितनी सैर व सयाहत है बहुत ज़्यादा इंप्रूव होनी है, क्योंकि इससे यहाँ पे पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी मुख्तलिफ कंट्रीज से जितने भी एग्जिबिटर्स यहाँ पर आए हुए हैं, तो मेरा अंदाज़ा ये कि ये बड़ा अच्छा ट्रैवल के एतबार से बड़ा अच्छा रहेगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में टूरिज्म इंडस्ट्री को फ़रोग देने में निजी और सरकारी इदारों को मिलकर मजीद इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी मजीद आगे बढ़ता रहे और साथ ही पाकिस्तान की ये इंडस्ट्री पाकिस्तान की इकॉनमी में मजीद अपना किरदार अदा कर सके। इस प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या राय है? फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पे आप कमेंट के जरिए आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।